गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, तो कल आपको मैंने बताया था कि जो कोई प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस वो ये पढ़ लिया था हमने यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक, है ना बच्चों। तो देखो आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम किसी भी टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं ना, तो उसकी आइडेंटिफाई चेक करते हैं, है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी टेंस हुआ ना, तो उसकी आइडेंटिफाई से, उसकी पहचान से ही हम किसी भी सेंटेंस को कर पाएंगे। अगर आपके पास उस सेंटेंस की पहचान, आपको टेंस की पहचान नहीं पता है, तो आप उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला सेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो देखो आगे चलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, ठीक है, इंडेफिनिट कार्य करेगा इसमें। तो हिंदी पहचान की बात करते हैं, तो सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ओके, तो अब इसके एडवर्बियल्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, ये क्रिया विशेषण होते हैं, मतलब जो कि आपके जैसे राम घर जाता है, सीता घर जाती है, सीता खाना खाती है, ये सारे वाक्यों में ये है ना। इनकी अब पहचान कैसे होगी भाई, ये डेली रूटीन वाले वाक्य हैं। तो डेली, एवरीडे, यूजली, ऑफ्टन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, ईटीसी। अगर ये आपको कहीं पे भी दिख जाए ना, तो सोच लेना कि आपका जो सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इस टेंस में साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। याद रखना, हमेशा किसी से भी पूछ लेना, मतलब ये जानकारी किसी से भी ले लेना आप, मतलब आप नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन कर सकते हो किसी से कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब काम करती है या नहीं। ओके, तो इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अन्य वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ओके, डज सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, डू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचनकर्ता, डू का मतलब होता है बहुवचनकर्ता। ओके, तो देखो आगे चलते हैं और मेन वर्ब की बात करते हैं। तो इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि नोट की बात करें, तो यदि वाक्य साधारण हो, तो एक वचन हो, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ भी हम एस या ई एस लगाते हैं। अब देखो सिंपल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नोट, जिन क्रियाओं के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, एस डबल एस आदि अक्षर आए, तो ई एस जुड़ता है। याद रखना बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब पढ़ने के लिए थोड़ी नॉलेज भी बढ़ जाएगी इससे आपकी। विशिष्ट नियम की बात करते हैं, तो याद रखना इन नियमों को भी। समाचार पत्रों के टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। भारत ने श्रीलंका को 161 रन से हराया, तो देखो इंडिया डिफीट द श्रीलंका बाय द 161 रन्स। ओके, तो किसी भी मैच में कॉमेंट्री को भी आंखों देखा हाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। जैसे विराट कोहली ने चौका लगाया, ठीक है, तो विराट कोहली हिट्स ऑफ हो। कहावत तथा मुहावरों के लिए भी इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, तो रीडिंग मेक्स आ मैन परफेक्ट, ठीक है। यदि किसी कथन में वैज्ञानिकता यानी कि साइंटिफिक फैक्ट की बात करते हैं, तो उस कथन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द मेक अ वाटर। यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सच्चाई दिखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, मतलब भाई जो सच है उसको कोई बदल नहीं सकता, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम करता है। देखो द सनसेट इन द वेस्ट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं साधारण वाक्यों में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, किस तरह से करेगा। ओके, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखो जैसे कि मैंने आपको एक वाक्य बोला कि वह हमेशा सच बोलती है, तो देखो शी स्पीक्स ट्रूथ ऑलवेज। देखो वह सब्जेक्ट कौन है, वह, ठीक है,
अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब का होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया कौन सी है? वह हमेशा सच बोलती है। तो इसमें से कौन सी है मुख्य क्रिया? बोलती है। तो बोलती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। क्या बोलते हैं? स्पीक। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हम क्यों लगाया है? क्योंकि हमें उन नोटों में बताया गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? स्पीक के साथ एस और जोड़ देंगे, तो सी स्पीक्स। और आगे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट है इसमें सच। क्या है? सच, यानी कि ट्रुथ। ठीक है, तो ट्रुथ। अब बाद में ईटीसी बचता क्या है भाई? बचता है ना हमेशा। तो हमेशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑलवेज। तो सी स्पीक्स टू द ऑलवेज, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देखो, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है बच्चों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खेलते। तो खेलते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्ले। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके साथ, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि वाई के साथ हम ऐसे या ये नहीं लगा सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। तो देखो, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है भैया? क्रिकेट का मतलब क्रिकेट ही लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं ईटीसी में क्या बचा हुआ है। ईटीसी में बचा हुआ है रोजाना को इंग्लिश में बोलते हैं डेली। क्या बोलते हैं? डेली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बात करते हैं, जैसे कि रोजाना बरसात होती है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है इसमें होती लगा लेंगे, है ना। तो होती, तो इट। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब है बरसात को बोलते हैं रेन। क्या बोलते हैं? रेन। और इसमें एस लगाएंगे, ईएस, तो इसमें क्या लगेगा? एस। ठीक है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब रोजाना को इंग्लिश में बोलते हैं डेली। ठीक है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस। अब नकारात्मक वाक्यों की बात करते हैं, नहीं वालों की, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। तो देखो सब्जेक्ट कौन है? पवन को इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, अब डू बहुवचनकर्ता के साथ लगेगा और डज एक वचनकर्ता के साथ। तो पवन कौन है? एक वचनकर्ता है, तो डज लगेगा यहाँ पर। याद रखना हमेशा ये चीज़, सिंगुलर और प्लूरल वाली याद रखना, है ना। तो नोट लगा देंगे सेंटेंस में, क्योंकि फॉर्मूले में हमें नोट दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ नोट लगा दिया। अब बात करते हैं मेन वर्ब के पास। मेन वर्ब क्या है? जाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो टू। सिर्फ गो बोलेंगे और स्थान पर जाने के लिए टू लगाते हैं। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, यानी कि स्कूल। ठीक है, विद्यालय में जाने के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे? स्कूल। ईटीसी में क्या बचता है? रोजाना को क्या लगा देंगे? डेली, और फिर स्टॉप। ओके बच्चों।